आज हम लोग देखने वाले हैं सतह रसायन, सरफेस केमिस्ट्री देखने वाले हैं। अगर सरफेस केमिस्ट्री को डील करना है तो इसमें सबसे पहले एक सॉलिड लेते हैं। मान के चलो कोई भी एक पदार्थ है, ठोस पदार्थ, जिसमें हम लोग पहले इसकी आकर्षण बल जो पाए जाते हैं उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कोई भी सॉलिड पदार्थ जो होती है उसके अंदर और बाहर अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों जगह पर अलग अलग तरह के आकर्षण बल पाए जाते हैं। कैसे, ये देखिए, अगर यहाँ पर एक इसके कण हैं ठोस के, एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक सेंटर में एक कण ले लिया और एक यहाँ। अब अगर इस सेंटर वाले कण की देख रहे हैं हम लोग, इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर की जो आकर्षण बल होगा इस कण से भी है, इस कण से भी है, इससे भी है, यहाँ से भी है, यहाँ से सभी जो कण हैं वो उन सभी के साथ इनका आकर्षण बल लगा हुआ है, या फिर ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन अगर इस कण के बारे में हम बात करें या इसके को देख रहे हैं तो यहाँ पर की जो आकर्षण बल है वो इसके साथ दिख रहा है, इसके साथ दिख रहा है और इसके साथ, बाकी और कुछ अमाउंट जो है हम इसकी बात करें ये दोनों का दिख रहा है। लेकिन इधर ऊपर वाले जब बात करें तो ऊपर वाला का जो सरफेस दिख रहा है वो क्या है, यहाँ पर फ्री है, यहाँ कोई भी और कण नहीं है जिसके साथ इनका क्या है, आकर्षण बल काम कर रहा हो। ठीक है, इसका मतलब एक ही ठोस पदार्थ के अंदर दो अलग अलग तरह का क्या होता है, आकर्षण बल काम करेगा। इसके अंदर की ओर के आकर्षण बल जो रहेगा वो बाहर में पाए जाने वाले आकर्षण बल से क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो ये हम लोग बात कर रहे हैं बाह्य सतह की, और यहां पर जो दिख रहा है ये है कौन सा, आंतरिक सतह की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम बाह्य सतह और आंतरिक सतह दोनों को ध्यान से देखें तो दोनों की जो आकर्षण बल है, अट्रैक्टिव फोर्स जो रहेगा, ये आकर्षण बल भिन्न भिन्न टाइप का दिख रहा है। यहाँ पर की जो आकर्षण बल है ये हम बोल सकते हैं इसकी तुलना में ज्यादा होगा और बाहर का जो रहता है वो कम है। या फिर यहाँ पर जो अंदर की दिख रहा है, आंतरिक सतह पर जो आकर्षण बल है वो क्राउडेड है, मतलब पूरी तरह से कवर्ड है, घिरा हुआ है चारों तरफ से। लेकिन बाह्य सतह पर जो आकर्षण बल है वो एक ही सतह की ओर है, उसकी दूसरी सतह जो है वो क्या है, फ्री है, या वहां पर कोई भी आकर्षण बल नहीं है। तो इस तरह से हम लोग पृष्ठ रसायन की या सतह रसायन की बात करते हैं तो इसी के बेसिस पर इसका सरल परिभाषा हम लोग बताएंगे कि कोई भी ठोस पदार्थ में पाए जाने वाले आकर्षण बल के कारण ठोस पदार्थ की सतह पर, या बाह्य सतह बोल सकते हैं, बाह्य सतह पर होने वाला परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाएगा, सतह रसायन कहलाएगा। तो देखिए, सतह रसायन का बहुत ही सरल परिभाषा हम लोग लिखेंगे। किसी ठोस पदार्थ की सतह पर पाए जाने वाले आकर्षण बल के कारण होने वाला परिवर्तन का अध्ययन सतह रसायन, सरफेस केमिस्ट्री कहलाता है। इसको और अच्छे से अरेंज करना चाहें तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोस पदार्थ की सतह पर पाए जाने वाले आकर्षण बल के कारण होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, सतह रसायन कहलाता है। तो इस तरह से अलग अलग हम परिभाषा नोट कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आकर्षण बल के बेसिस पर हम लोग अगर बात करें तो ठोस पदार्थ में दो तरह की प्रोसेस होगा, एक ये ठोस पदार्थ है और एक ये ठोस पदार्थ है। दो अलग अलग मैंने ठोस पदार्थ मेंशन किया हुआ है यहाँ।
एक जो है इसमें कोई भी पदार्थ जैसे रहेगा वो इसकी इस तरह की सतह पर अवशोषित होगा आकर्षण के कारण, ठीक है। ये ऐसा इसकी बाहर की ओर जो सरफेस दिख रहा है केवल यहां पर होगा, और एक जो रहेगा ये क्या होगा, इसकी बाह्य सरफेस पर तो रहेगा, इसके साथ साथ इसके कहां जाएगा, आंतरिक जो सरफेस रहेगा यहां पर भी अगर ये पदार्थ एब्जॉर्ब हो रहा है, अवशोषित हो रहा है, या हम बोल सकते हैं आकर्षण बल के कारण ये इंटर कर रहा है। तो इस तरह से दो अलग अलग हम लोग प्रोसेस की बात कर रहे हैं। यहां पर देख रहे हैं कि जो ठोस पदार्थ है इसके केवल कहां पर आकर्षित हो रहे पदार्थ, बाह्य सतह पर। यहां पर जो पदार्थ या वस्तु है वो बाह्य सतह के साथ साथ कहां पर आकर्षित हो रहा है, आंतरिक सतह पर। तो अगर केवल बाह्य सतह पर रहेगा तब इसको हम लोग बोलते हैं अधिशोषण। क्या बोलेंगे, अधिशोषण। और अगर ये क्या होगा, इसके बाह्य सतह के साथ साथ कहां हो रहा है, आंतरिक सतह में भी हो रहा है, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवशोषण बोलते हैं। क्लियर है दोनों में। अधिशोषण कब बोलेंगे, जब केवल बाह्य सतह पर रहा। अवशोषण कब बोलेंगे, जब बाह्य सतह के साथ साथ आंतरिक सतह पर रहे। इसके इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन बोलते हैं, और अवशोषण को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। दोनों चीजें क्लियर है। अगर अधिशोषण या एडजॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो पदार्थ केवल बाह्य सतह पर आकर्षित होगा, और अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि इसकी अवशोषण की, तो यहां पर बाह्य सतह के साथ साथ वो कहां जाएगा, आंतरिक सतह पर भी अवशोषित होगा। क्लियर है। अब देखिए हमारा जो सरफेस केमिस्ट्री है, सतह रसायन, वो एक्चुअल में इसका अध्ययन है, ना कि इनका। समझ में आए। तो दोनों तरह के आकर्षण बल में हमारा जो इस चैप्टर में हम लोग को जो पढ़ना है वो एक्चुअल में किसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में, ना कि इसके बारे में, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो हम लोग जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इसका कभी कभी उदाहरण भी पूछता है कि जो अधिशोषण और अवशोषण का जो उदाहरण है ये लिखे करके। तो देखिए अधिशोषण के अगर मैं बात करूं उदाहरण में, सिलिका जेल के द्वारा जल वाष्प का अधिशोषण सिलिका जो रहता है वो मॉइस्चर या नमी जो रहता है उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो ये क्या होगा, अधिशोषण में आएगा, क्योंकि जो सिलिका जेल के बाह्य सतह रहता है वहां पर जल वाष्प अवशोषित होगा। अवशोषण की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पर आएगा कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा जल का अवशोषण। इसमें उदाहरण आएगा कौन सा, सिलिका जेल के द्वारा जल का अवशोषण। दोनों में देखिए एक फर्क है, यहां पर लिखा तो मैंने लिखा है अधिशोषण, और यहां पर जब मैंने मेंशन किया तो क्या लिखा है, अवशोषण। इसका मतलब जब कैल्शियम क्लोराइड रहेगा और मॉइस्चर या नमी रहेगा तो वहां पर वो नमी जो रहता है बाहर के साथ साथ अंदर दोनों जगह एब्जॉर्ब होगा। जैसा कि ये जो डस्ट वगैरह रहेगा ये क्या कर लेता है, अवशोषित करेगा, ठीक है। जैसा पानी वगैरह को डालेंगे तो इसके बाहर के साथ साथ अंदर भी जाएगा, तो ये इस तरह से अवशोषण होगा। लेकिन यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं सिलिका जेल की, तो सिलिका जेल के केवल बाहर की ओर क्या करेगा, एक परत बनेगा, ठीक है, उसके अंदर नहीं जाता है वो, जो धीरे से फिर से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, हट जाता है। तो ये इस तरह से इन दोनों का एक एक एग्जाम्पल याद रखना है। अगर हम सिलिका जेल में जल का या नमी को अवशोषित कर रहे हैं तो वो है अधिशोषण, और अगर उसके जगह कैल्शियम क्लोराइड यूज कर रहे हैं तो वो पूरी तरह से उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो किस में आएगा, अवशोषण में आएगा। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है अधिशोषण। अधिशोषण इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन। अधिशोषण या एडजॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर ठोस पदार्थ की बाह्य सतह पे कोई भी पदार्थ अवशोषित हो रहा है या एकत्रित हो रहा है, संग्रह हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, अधिशोषण। परिभाषा लिखते हैं, जब
किसी ठोस या द्रव की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले मुक्त संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए पदार्थ के कणों का ठोस या द्रव की बाह्य सतह पर संग्रहित होना या जुड़ना या एकत्रित होना अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण कहलाता है। परिभाषा थोड़ा सा सिस्टमेटिक है या फिर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर बुक की लैंग्वेज यूज हुआ है। चाहो तो इसका बहुत ही सरल परिभाषा हम लोग बात कर सकते हैं। कोई भी ठोस पदार्थ की बाह्य सतह में पाए जाने वाले आकर्षण बल के कारण पदार्थ के कणों का बाह्य सतह पर जमा होना, एकत्रित होना या संग्रहित होना क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। क्लियर है? बन जाएगा। अब अधिशोषण के प्रोसेस जो होता है इसमें दो चीजें होंगी। एक ऐसा पदार्थ होगा जो पदार्थ के कणों को अवशोषित करेगा और एक ऐसा पदार्थ होगा जो अवशोषित होगा। मतलब एक अवशोषित करने वाला पदार्थ होगा और एक अवशोषित होने वाला पदार्थ रहेगा। ठीक है, तो जो पदार्थ वहां अवशोषित हो रहा है, एकत्रित हो रहा है, जमा हो रहा है, उस पदार्थ को हम लोग बोलते हैं अधिशोष्य बोलेंगे। और जो अवशोषित करने वाला रहेगा उस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? अधिशोषक बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर अधिशोषण में क्या होगा? दो टर्म्स हम लोग यूज करते हैं या शब्द यूज करेंगे। पहला शब्द जो रहेगा इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं अधिशोष्य। अधिशोष्य को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट या अधिशोष्य। तो यहां पर सिंपल हम लोग परिभाषा लिखेंगे, वह पदार्थ जो ठोस की बाह्य सतह पर जुड़ता है या एकत्रित होता है उसे अधिशोष्य कहते हैं। क्लियर है परिभाषा? वह पदार्थ जो किसी ठोस या द्रव की बाह्य सतह पर एकत्रित या संग्रहित होती है। अधिशोष्य कहलाती है। यहां तक क्लियर है? अधिशोष्य की परिभाषा बन जाएगा। मतलब अगर मैं बात करूं, ये एक बुक है या जैसे मैं बात करूं ये मेज है, मेज के ऊपर अगर मैं बात कर रहा हूं इस डस्टर की, जो पाउडर या जो भी डस्ट है अगर ये इस तरह से जमा हो रहा है, जैसे ये इस तरह से, तो यहाँ पर जो डस्ट है या चाक का जो हम लोग बात कर रहे हैं ये टुकड़ा है, ये टुकड़ा अभी यहाँ पर क्या होगा? अधिशोष्य होगा, क्योंकि ये बाहर सतह पर है। अंदर जा रहा है क्या? वो नहीं जा रहा है। तो इस तरह से ये जो डस्ट वाला रहेगा वो क्या है? अधिशोष्य। इस कंडीशन में ये जो मेज दिख रहा है, टेबल जो दिख रहा है, वो अब क्या कहलाएगा? अधिशोषक कहलाएगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो है अधिशोषक। अधिशोषक क्या होगा? बोलो। वह ठोस या द्रव जिसकी
बाह्य सतह पर पदार्थ के कण अधिशोषित होते हैं, अधिशोषित होते हैं, अधिशोषक, या इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट कहते हैं, ठीक है। तो एडजॉर्बेंट किसको बोलेंगे, जो अधिशोषित होते हैं, और एडजॉर्बेंट किसको बोलेंगे, जो अधिशोषित करते हैं, ठीक है। मतलब जिसकी सतह पर जमा हो रहा है वो पदार्थ क्या कहलाएगा, एडजॉर्बेंट, ठीक है। और जो अधिशोषित हो रहा है या दूसरे पदार्थ के सतह पर जमा हो रहा है, एकत्रित हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्बेंट। तो याद रखना है एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट, अधिशोष्य और अधिशोषक, ठीक है। करने वाला जो पदार्थ रहेगा अधिशोषक, होने वाला जो पदार्थ रहेगा वो अधिशोषी, ठीक। जो जमा हो रहा है वो अधिशोष और जो जमा कर रहा है वो क्या कहलाएगा, अधिशोषक कहलाएगा। क्लियर है, तीनों टर्म समझ में आ जाएगा। अब यहां से हम लोग एक टर्म्स और यूज करेंगे, वो है विशोषण। अधिशोषण देख रहे हैं, इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट देखना है कौन सा, विशोषण देखना है। तो यहां से हम लोग बात कर रहे हैं विशोषण। विशोषण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिजॉर्प्शन बोलते हैं। डिजॉर्प्शन नाम से समझ में आ गया होगा, अधिशोषण का जो उल्टा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, विशोषण बोलेंगे। इसका मतलब उल्टा का मतलब क्या होगा, जो अधिशोष या अधिशोषक की सतह पर अवशोषित हुआ है या अधिशोषित हुआ है, वो फिर से वहां से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा या हट जाएगा। तो उसको हटाने की जो प्रोसेस रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, विशोषण बोलेंगे। क्लियर है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे अधिशोषण का विपरीत विशोषण कहलाता है, क्लियर है। अधिशोषण का जो उल्टा होगा वो क्या कहलाएगा, विशोषण होगा। अर्थात यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बताओ, अधिशोष्य को अधिशोषक से हटाने की क्रिया क्या कहलाएगा, विशोषण कहलाता है। ये इस तरह से सिंपल परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है। सॉर्प्शन देखने वाले हैं। सॉर्प्शन या इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं शोषण। इसके पहले हम लोग देखे हैं एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन देखे हैं। इसके अलावा एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट देखे हैं, ठीक है। और एक और देखे हैं डिजॉर्प्शन। अब हम लोग देखने वाले हैं सॉर्प्शन या शोषण। अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें अधिशोषण और अवशोषण दोनों एक साथ हो रहा है, तो उसके जगह हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, शोषण वर्ड यूज करेंगे। क्लियर है। क्या बताया परिभाषा इसका, वह प्रक्रिया जिसमें अधिशोषण और अवशोषण साथ साथ घटित होती है या साथ साथ होती है, क्या कहलाएगा, शोषण कहलाएगा। तो वह फिनोमिना या प्रक्रिया जिसमें अधिशोषण और अवशोषण साथ साथ घटित होती है शोषण कहलाती है। क्लियर है। तो हम इस तरह से इसको
सिंपल डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं जो एक्चुअल में बात कर रहा था कैल्शियम क्लोराइड वाला पार्ट, और हम जो बात कर रहे थे कौन सा, सिलिका जेल की, तो मैं देखिए इसके प्लेट की जो मैं बात कर रहा हूँ उसको किस तरह से एक्चुअल में डिफाइन करते हैं। सपोज अगर मैं ये एक स्क्वायर का क्या लिया, मैं सिलिका जेल लिया, सिलिका जेल, तो इस सिलिका जेल में जो वाटर का जो मॉइस्चर रहेगा, नमी रहेगा, वो इस तरह से ऐसा एब्जॉर्ब होगा, ये ऐसा, ये ऐसा। लेकिन इसके पहले जो हम लोगों ने देखे हैं कौन सा, एक यहाँ पर एक और चीज़ें लिए, वो कैल्शियम क्लोराइड। तो जो कैल्शियम क्लोराइड लेंगे, ये कैल्शियम +2 और क्लोराइड माइनस, ये ऐसा इस तरह से क्या रहेगा, डिवाइड हो जाएगा, ऐसा Cl- और Cl-। तो इस केस में क्या होगा, ये जो आयोनाइजेशन हुआ है, आयनन हुए हैं, इसके कारण जो इसके चारों तरफ जो वेपर रहेगा, जल वाष्प रहेगा, वो भी आयनित हो जाएगा। कैसा, H+ और OH-, जल है ऐसे टूटेगा, ये भी H+ और OH-, ऐसा H+ OH-। तो अब देखिए ये जो क्लोराइड आयन है, ये किसको एब्जॉर्ब करेगा, H+ को। ये कैल्शियम +2 है, ये किसको एब्जॉर्ब करेगा, OH- को। ये क्लोराइड देखो ये माइनस हो गया, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये यहाँ नहीं आएगा, ये फिर से कहाँ जाएगा, इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा। ये ऐसा करके क्या होगा, जितने भी H+ रहेंगे वो निगेटिव वाले से, और जो प्लस वाले हैं वो मतलब निगेटिव से, ये इस तरह से क्या हो जाएगा, एक अपोजिट के साथ एक चारों तरफ क्या बनाएगा, केस जैसे बनाएगा। तो ये अंदर भी जाएगा, और जब अंदर चला जाएगा तो देखो ये क्या हुआ, निगेटिव इससे एब्जॉर्ब हुआ। अब इसके बाहर की ओर H+ ऐसा रहेगा, ये जब इधर आया है तो OH- इसके बाहर, क्योंकि एक्चुअल में ये दोनों ही तो वेपर है ना, तो पास पास रहेंगे जो इनके मूल जो आयन है वो, लेकिन इनके अपोजिट में रहेगा। तो ये इस तरह से देखो अंदर भी रहेगा और बाहर भी रहेगा। तो इस तरह की जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग बोलते हैं अधिशोषण। अब इस प्रोसेस में देखो अंदर भी जा रहा है और कहाँ हो रहा है, बाहर भी हो रहा है। इसके बाह्य सतह पर भी एक लेयर बनेगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जिसमें अवशोषण और अधिशोषण दोनों एक साथ घटित होगा या साथ साथ होगा, तो वहां पर हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, शोषण टर्म यूज करेंगे। क्लियर है, बन जाएगा।